महाभारत से जुड़े हुए हमने कई कहानी और किस्से सुने हैं, लेकिन महाभारत का एक ऐसा रहस्य है जो आज भी जीवित है और जिसके बारे में आज भी कई लोग नहीं जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कर्ण के कवच और कुंडल की, जिसे इंद्रदेव ने एक ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण से दान में मांग लिया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दान में दिए गए कर्ण के कवच और कुंडल का क्या हुआ। शायद इस बात को कोई ही जानता हो कि कर्ण के कवच और कुंडल कहाँ है। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे उस जगह के बारे में जहां पर कर्ण के कवच और कुंडल आज भी जीवित हैं। ये कहानी उस महान कहानी का एक छोटा सा अंश है जिसे हम महाभारत कहते हैं। महाभारत युद्ध में एक से एक शक्तिशाली सूरमा योद्धा हुए। उनमें एक महान योद्धा था सूर्यदेव का पुत्र कर्ण, जो भगवान सूर्यदेव के दिए हुए कवच कुंडल के साथ जन्मा था। ऐसे दिव्य कवच और कुंडल जिनके दिव्य वरदान ने कर्ण के बाजुओं में इतना बल भर दिया कि देवता भी उसकी ताकत का लोहा मानते थे। और उस कवच कुंडल की शक्ति इतनी थी कि ब्रह्मांड के तीनों लोकों में कोई अस्त्र नहीं बना था जो उनके होते हुए कर्ण के शरीर से उसकी आत्मा को अलग कर सके। दानवीर कर्ण के कवच और कुंडल का रहस्य आज तक सुलझाया नहीं जा सका। कवच और कुंडल के होते हुए कोई भी अस्त्र या शस्त्र कर्ण को मार नहीं सकता था, और कर्ण का जन्म ही इस कवच और कुंडल के साथ हुआ था, और कवच और कुंडल उसके शरीर का ही एक भाग थे। कर्ण का जन्म भी साधारण रूप से नहीं हुआ था। कर्ण का जन्म माता कुंती को दिए गए सूर्यदेव के वरदान के कारण हुआ था। इस प्रकार वो पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता था। प्रतिदिन शंखनाद जब युद्ध आरंभ की घोषणा करता और कर्ण के बाजू धनुष को थामते, तो पांडवों की सेना पर कर्ण के तीर मौत बनकर बरसते। और कर्ण के वरदान का कहर जब पांडवों की सेना पर टूटा, तो तब भगवान श्री कृष्ण को एहसास हुआ कि कर्ण की इस शक्ति का जवाब रणभूमि में देना असंभव था। वे जानते थे कि कर्ण दानवीर है और स्नान के पश्चात भिक्षा में कर्ण से जो कुछ भी मांगा जाए वो उसे देने से इनकार नहीं करता। तब कृष्ण ने भेजा इंद्रदेव को। तब इंद्रदेव एक ब्राह्मण के रूप में गए और कर्ण से उसका कवच कुंडल मांगा। इंद्रदेव की यह चतुराई कर्ण ने पहचान ली, लेकिन फिर भी उस दानवीर ने कवच और कुंडल देकर महाभारत युद्ध की काया ही पलट दी। और इस घटना के बाद ना ही कोई ग्रंथ और ना ही कोई गाथा कवच और कुंडल का वर्णन करती है। कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो लिखी नहीं पुश्तों से बताई जाती हैं। इंद्र कवच और कुंडल को लेकर स्वर्गलोक गए, लेकिन छल से पाई गई चीज को स्वर्गलोक में ले जाया नहीं जा सका। ऐसे में उन्होंने इसे समुद्र के किनारे पर किसी स्थान पर छुपा दिया, और इसके बाद चंद्रदेव ने ये देख लिया और उस कवच और कुंडल को चुराकर भागने लगे। तब समुद्रदेव ने उन्हें रोक लिया, और इसी दिन से सूर्यदेव और समुद्रदेव दोनों मिलकर उस कवच और कुंडल की सुरक्षा करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इस कवच और कुंडल को पुरी के निकट कोणार्क में छुपाया गया है, और कोई भी इस तक नहीं पहुंच सकता। और अगर कोई इस कवच और कुंडल को हासिल कर लेता है तो इसका गलत फायदा भी उठा सकता है। लेकिन अगर हम सूर्यदेव और समुद्रदेव की कहानी समझे, तो वह जगह जहाँ सूर्य की रोशनी सबसे पहले समुद्र को छूती हो, उड़ीसा शहर में स्थित पुरी गांव के निकट कोणार्क सूर्य मंदिर है, जिसे 13वीं शताब्दी में बनाया गया। वैसे तो इस मंदिर को कई बार बनाया गया, लेकिन आक्रमणकारियों द्वारा इसे बहुत बार तोड़ा भी गया था। प्राचीन काल से यहाँ सूर्य मंदिर ही क्यों बनाया गया, और इस मंदिर में
पूजा होने के भी कोई सबूत नहीं मिलते हैं। सोचने की बात तो यह है कि क्यों बार बार इस मंदिर को तोड़ा जाता था। आखिर आक्रमणकारी वहां क्या ढूंढने की कोशिश करते थे? कहीं वह करण के कवच और कुंडल तो ही नहीं? ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के नीचे गुप्त गुफा जाती है, जहां पर करण के कवच और कुंडल है और उसकी रक्षा तक्षक नाग करता है। आज के समय में इस कवच और कुंडल का रहस्य सिर्फ चिरंजीवी ही जानते होंगे, जैसे हनुमान जी, परशुराम जी आदि। अगर यह कवच और कुंडल किसी भी इंसान के हाथ लग जाए तो वह शक्तिशाली बन जाएगा, और सोच सकते हैं कि इस पाप भरी दुनिया का वह और क्या हाल करेगा। कई ग्रंथ और कहानियों में ऐसा लिखा गया है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि, उन्हीं को इस कवच और कुंडल की पूरी सच्चाई पता होगी, और वही अवतार इस कवच और कुंडल को गुफा से बाहर निकाल पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।